हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव। स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल गैलीलियो क्लासेस पे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का शुभारंभ, है ना। इसमें हम करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी करे हुए हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हो। उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगा। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। और फाइनली हम अपने चैप्टर की एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स जैसे ही खत्म होगा, हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए सर, आप तो बहुत आगे पहुंच गए, पहले काम तो कराओ। हाँ, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल को आज हम करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। मेरी नोटबुक को देख पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, इसलिए आज थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे चुका हूँ। ठीक है। उस लिंक पे जाइए, समझिए कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। ठीक है। फिर आप इस वीडियो को देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना गिवन लिखते हैं। गिवन 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 गिवन। अरे गिवन और टू पॉइंट बकवास में लिखवाते हैं क्यों? नहीं नहीं, इसके नंबर मिलते हैं सर। ठीक है। तो गिवन अ रियल नंबर रूट 5। गिवन अ रियल नंबर रूट 5। ठीक है। इसको इरेशनल नहीं लिख सकते ना, गिवन में तो हमें कुछ लिखना ही पड़ेगा। हमें क्या दिया हुआ है? रूट 5 दिया हुआ है। अब इरेशनल नंबर तो बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें वही प्रूव करना है, इसलिए इसको रियल नंबर बोल दो, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है। गिवन अ रियल नंबर रूट 5, टू प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है सर, रूट 5 इज इरेशनल, हमें ये प्रूव करना है। बट हम करेंगे कैसे? इसको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू ही करेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में किया हुआ है। ठीक है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यही कहता है कि हमें जो प्रूव करना है हम उसका उल्टा मान लेंगे। जैसे हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम उसको रैशनल मानते हुए चलेंगे। और जब हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे मैथमेटिकली, तो एक पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट ये आएगा जहाँ पे एक मैथमेटिकल फैक्ट रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत है? क्या गौरव सर ने गलत बताया है? नहीं नहीं, गौरव सर ने गलत नहीं बताया है। बात ये है कि हमने गलत अज्यूम कर लिया। ठीक है। हमने गलत अज्यूम कर लिया, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया वो गलत है। और रूट 5 एक रैशनल नंबर नहीं है, रूट 5 एक इरैशनल नंबर है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ ऑन कॉन्ट्ररी लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है सर। रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। 5 इज अ रैशनल नंबर। तो रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ? गौरव सर ने बताया था कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर है, तो मैं इसको रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिख सकता हूँ। ठीक है। जहां पे वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर कोप्राइम्स। अब ये कोप्राइम का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया हुआ है। बेसिकली कोप्राइम्स जो होते हैं वो एक पेयर ऑफ नंबर होता है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट वन। ठीक है। एक्सेप्ट वन, कोई भी अदर कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है। तो उन पेयर ऑफ नंबर्स को कहते हैं कोप्राइम्स। ठीक है। तो जब हम लेके चलते हैं, है ना, कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हुए चलते हैं। ठीक है। उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हुए चलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए एंड बी आर कोप्राइम। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट 5 इज इक्वल ए अपॉन बी। अब इस बी को मैं इधर भेज देता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी रूट 5। ठीक है। अब मेरे को ये रूट को हटाना है। ठीक है। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 5। राइट, रूट का स्क्वायर हुआ तो नंबर बचेगा। ठीक है। रूट ऑफ डब्बा
उसका स्क्वायर करेंगे तो डब्बा बस बचेगा ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब कोई यहाँ पे ध्यान से ये देख पा रहा है कि सपोज मैं यहाँ पे अगर आगे जीरो लिख देता हूँ, 5b स्क्वायर प्लस जीरो लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, जहां पे हमारा रिमाइंडर जीरो है, राइट। हमारा रिमाइंडर जीरो है ना। और जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो हमारा ये जो डिवाइजर है, यहाँ पे डिवाइजर में 5 मान लेता हूँ कि ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारे डिविडेंड का फैक्टर नहीं हो जाता है। किस किस नहीं पढ़ा है ना, फैक्टर हो जाता है। दिस इंप्लाइज 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब फैक्टर है इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ए स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। अब थ्योरम 1.2 पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, जिसका मतलब जो ये कहती थी कि इफ एन स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी देन एन इज आल्सो डिविजिबल बाय बी, ठीक है। ये हमारी थ्योरम 1.2 का स्टेटमेंट कहता था कि इफ एन स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी तो एन इज आल्सो डिविजिबल बाय बी। ये हमारा ये थ्योरम 1.2 का स्टेटमेंट है, ठीक है। ये थ्योरम 1.2 है, थ्योरम 1.2, ठीक है। ये हमारी थ्योरम 1.2 कहती थी। तो अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए भी 5 से डिविजिबल है ना। अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है तो दिस इंप्लाइज ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। कहाँ से आया, फ्रॉम थ्योरम 1.2, ठीक है। कहाँ से आया, फ्रॉम थ्योरम 1.2, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्योंकि ए 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो मतलब ए हमारा 5 से डिविजिबल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ, तो सर आपने ये क्या नया बता दिया। देखो ए हमारा 5 से डिविजिबल है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 5 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू 5 सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट। मतलब 5 में मैं कोई एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए इन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, ठीक है। हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए, कौन सी वैल्यू सर, कौन सी वैल्यू, ए इज इक्वल टू 5 सी, ठीक है। ए इज इक्वल टू 5 सी को हम उठाएंगे और इसमें डाल देंगे, ठीक है, इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर में मैं ए इज इक्वल टू 5 सी डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, है ना। ठीक है सर, स्क्वायरिंग करो, 25 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, ठीक है सर। इस 5 से ये 5 को नीचे ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 वन हो जाएगा और ये 5 5 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं तो ये बोल सकता हूँ ना कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी तो रिमाइंडर 0 है, राइट। दिस इंप्लाइज 5 is a factor of
बी स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, ठीक है सर। बी स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, है ना। और थ्योरम 1.2 के हिसाब से सर क्या कहेगा, दिस इम्प्लाइज बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। हमारी इक्वेशन 2 कहाँ से आई, थ्योरम 1.2 से, ठीक है। ये आई हमारी थ्योरम 1.2 से, ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कोप्राइम है ही नहीं, दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर आर नॉट कोप्राइम। इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा, ठीक है। आर नॉट कोप्राइम्स, ठीक है। आर नॉट कोप्राइम्स, ठीक है, नॉट कोप्राइम। अब लेकिन हम तो मान के चले थे कि ए एंड बी कोप्राइम्स होते हैं। कहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। किसकी नजरें तेज है, बताओ कौन कौन ये देख पा रहा है कि ए एंड बी आर कोप्राइम। ये हम मान के चले थे कि ए एंड बी तो कोप्राइम्स है, बट अब ये प्रूव हो गया कि ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम्स, है ना। तो देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गए ना, हम इतनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, है ना। अच्छा, बट ए एंड बी आर कोप्राइम्स, कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम assumption, ठीक है। यस सर, सही बात है। बट हम तो मान के चले थे कि ए एंड बी आर कोप्राइम्स, है ना। और हमने प्रूव कर दिया कि ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम्स, मतलब हमारी बात उल्टी पड़ गई, है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत सॉल्व किया, नहीं, गलत सॉल्व करने की वजह से नहीं आया ये कंट्रडिक्शन। ये कंट्रडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया, है ना, ठीक है। तो दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption that हमने क्या रॉन्ग अज्यूम कर लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। दिस implies रूट 5 इज एन irrational number, ठीक है, इज एन irrational number, hence proof, hence proof। तो यहाँ पे हमने अपने रूट 5 को बहुत इजीली इरेशनल प्रूफ कर दिया और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजीली कर लिया, ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, ठीक है। और ऐसे करते हुए हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे इस एक्सरसाइज को और हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। तभी मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, वरना आप मेरे नोटिफिकेशन को मिस आउट कर जाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि सबके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। और सारे बच्चे क्लास 10 में अच्छे से छोड़ के आ सके, ठीक। तो चलिए, दिस इज गॉर्डन साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।